नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत रूप से खिचड़ी अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर खिचड़ी चढ़ाने का परंपरा सदियों पुराना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में विशेष पूजा कर इस परंपरा को आगे बढ़ाया। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। मुख्यमंत्री की मौजूदगी से माहौल भक्तिमय रहा। पूजा के बाद उन्होंने श्रद्धालुओं को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी और कहा कि ये पर्व सामाजिक एकता और सेवा भाव का प्रतीक है। मित्रों, आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इस अवसर पर मैं सभी श्रद्धालु जनों को, प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर कल से ही पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र धर्मस्थलों में जाकर के अपनी आस्था का नमन कर रहा है। गोरखपुर में कल लाखों श्रद्धालुओं ने महायोगी भगवान गोरखनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई। लाखों श्रद्धालुओं ने कल प्रयागराज के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी भी लगाई और ये सिलसिला लगातार आज जारी है। आज गोरखपुर में भगवान गोरक्षनाथ जी के प्रति आस्था व्यक्त करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन पंक्ति में लग करके अपना इंतजार कर रहे हैं। चलिए, बात होगी अब यूपी के लखीमपुर खीरी की, जहां निघासन इलाके में बाघ का खौफ लगातार बना हुआ है। बाघ के हमले में एक महिला की मौत के बाद वन विभाग अलर्ट मोड में आ गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएफओ खुद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उत्तर निघासन वन रेंज के भिंजोरी गांव में डीएफओ कीर्ति चौधरी ने बाघ हमले में जान गंवाने वाली महिला के परिजनों से मुलाकात। इस दौरान उन्होंने परिवार को 10,000 रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता सौंपी और भरोसा दिलाया कि जल्द ही बाघ को पकड़ने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। डीएफओ ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की भी अपील की है। वहीं इलाके में वन विभाग की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। तो वहीं मकर संक्रांति पर खिचड़ी प्रसाद से किया सम्मानित। मकर संक्रांति के पर्व को लेकर लखीमपुर में संपूर्ण नगर में आस्था और सेवा का संगम देखने को मिला। काली माता मंदिर ट्रस्ट की ओर से रानीनगर रोड पर विशेष स्टॉल लगाकर श्रद्धालुओं को खिचड़ी प्रसाद वितरित किया गया है। इसके साथ ही नगर के प्रमुख व्यापारी संजीव जायसवाल ने भी अपने प्रतिष्ठान पर खिचड़ी वितरण का आयोजन किया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु और राहगीरों ने प्रसाद ग्रहण किया। सेवा भाव से किए गए इस आयोजन की स्थानीय लोगों ने जमकर तारीफ की है। तो अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के सारसौल में पुलिस ने एक अंतरराज्यीय सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस रैकेट में यूपी, दिल्ली और झारखंड की महिलाओं को अवैध तरीके से शामिल किया गया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रैकेट का पर्दाफाश करते हुए अलग अलग होटलों में कार्यरत कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान रैकेट में शामिल पुरुष और महिलाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई है। तो बदायूं के उझानी कोतवाली क्षेत्र में कल हुई मेंथा फैक्ट्री हादसे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में तीनों सुरक्षाकर्मियों विवेक, भानु और जुगेंद्र की दम घुटने की वजह से मौत होने की पुष्टि हो चुकी है। पोस्टमार्टम में कोई चोट के निशान नहीं पाए गए, लेकिन मृतकों की बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड के कण बरामद हुए हैं। पुलिस अब फैक्ट्री में अलाव वाली परात और अन्य सामग्री की जांच कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि तीनों की दम घुटने से मौत का कारण क्या रहा।
तो रामपुर में बिलासपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां कोबरा सांप के साथ स्टंट करना एक किसान को भारी पड़ गया। सर्पदंश के बाद किसान की इलाज के दौरान मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि मौत से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें किसान कोबरा को गले में डालकर स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। घटना बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र के पीपलिया गांव का है। मृतक की पहचान 50 वर्षीय जीराज सिंह के यादव के रूप में हुई है, जो पेशे से किसान था। परिजनों के मुताबिक रविवार शाम जीराज मुल्लीखेड़ा गांव के पास जंगल से लौट रहा था, तभी रास्ते में कोबरा सांप ने उस पर हमला कर दिया। सांप ने गर्दन और शरीर के कई हिस्सों में डस लिया, जिसके बाद वो बेहोश होकर गिर गया था। तो अलीगढ़ के लौधा स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात एक डॉक्टर के साथ दबंगों के द्वारा मारपीट और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया। आरोप है कि दबंग डॉक्टर ने के घर पहुंचकर गाली गलौज और मारपीट कर फरार हो गए। घटना करीब 2 महीने पुरानी बताई जा रही है। पीड़ित डॉक्टर का कहना है कि उस समय भी आरोपी उनके घर के बाहर हंगामा कर रहे थे और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई थी। मामले की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दी गई, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। मेरी भी एक पुरानी रंजिश चली आ रही है। पहले भी ये लोग मेरे घर में घुसकर मेरे साथ हमला कर चुके थे, उसकी भी केस लगा हुआ है। अब दोबारा मेरे साथ में इन्होंने नवंबर में मेरे साथ ये घटना की, जो सीसीटीवी कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग है। कौन कौन है, कितने लोग हैं, क्या जानते हो? इसमें 2 है, प्रीति सप्ताह और एक है आपके रोहित कुमार पांडे। अच्छा, क्या घटना की थी इन्होंने? इन्होंने मेरे साथ में मारपीट और गाली गलौज और घर के बाहर बदतमीजी करके जान से मारने की धमकी देते हुए निकल गए ये सारे। तो प्रयागराज में चल रहे माघ मेले से जुड़ा एक बयान इन दिनों धार्मिक और सामाजिक इलाकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा कर ऐलान किया कि वो मौनी अमावस्या पर पवित्र स्नान के बाद अपने धर्म मार्ग को औपचारिक रूप से समाप्त कर देंगी। हर्षा के इस बयान पर साधु संतों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा, सत परंपरा का निर्वहन बेहद कठिन होता है और इसके लिए कठोर तप और संकल्प की आवश्यकता होती है। देखिए, सनातन धर्म की जय। और मैं कहना चाहूँगा हर्षा रिछारिया को व्यक्तिगत तौर पे कि ये कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक या कोई सनातन धर्म वायरल होने के लिए नहीं है। आप जिस प्रकार इसमें आई, आपने साध्वी स्वरूप को स्वीकार किया, तो आपने विचार नहीं किया कि ये धर्म क्या है। धर्म उपासना का विषय है। इधर अंतर आत्माओं को और इच्छाओं को मारना पड़ता है। राधे राधे, मैं देवेंदु लेखा वृंदावन से। देखिए, हर्ष रिछारिया ने एक बड़ा बयान दिया है इंस्टाग्राम पे कि मैंने 1 साल पहले महाकुंभ में, जहाँ पे प्रयागराज में स्नान करने के बाद उन्होंने सनातन धर्म में एक आध्यात्मिक रास्ते को अपनाने की कोशिश की, लेकिन वो कह रही हैं कि मुझे यहाँ पे जब से मैंने ये अपनाया है, जब से मुझे लोग ट्रोल कर रहे हैं, मुझे कुछ ना कुछ कह रहे हैं। देखिए, आप अगर उस जीवन में भी जाते हैं, लोग उसमें भी ट्रोल करते हैं। ये दुनिया का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों को काम है कहना। हम तो रिछारिया जी से यही कहना चाहते हैं कि जब आपने साध्वी वेश धारण किया, तो वो साध्वी की जो संत परंपरा होती है, उसका निर्वहन करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। आप सीधे सीधे यही बोलिए कि हम पर साधु संत साध्वी का जो भजन ध्यान की जो प्रक्रिया है, उसका निर्वहन नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम अपनी फिल्मी दुनिया में लौट रहे हैं। राधे राधे सभी को। तो अभी मैंने एक वीडियो देखी थी हर्षा रिछारिया जी की, तो मैं कहना चाहती हूँ कि आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। क्यों हमारे सनातन धर्म का आप अपमान कर रही हो? सनातन धर्म को मजाक समझ के रख लिया कि जब मन किया आपने सनातन धर्म अपना लिया, जब मन किया सनातन धर्म छोड़ दिया। अरे आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है सनातन धर्म के अंदर। मतलब क्या, आप लोगों को कभी आप सनातन धर्म को अपनाते हो, कभी आप सनातन धर्म को छोड़ते हो। आपके कारण हमारे सनातन धर्म की बेइज्जती बदनामी और होती है। तो मथुरा के थाना गोवर्धन क्षेत्र में पुलिस और एसओजी टीम की एक 25,000 रुपए के इनामी साइबर अपराधी से मुठभेड़ हो गई। ये मुठभेड़ गाठोली जमुना बता बाईपास डींग से मथुरा जाने वाले मार्ग पर हुई, जिसमें शातिर साइबर अपराधी गोली लगने से घायल हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के बाद घायल अभियुक्त के पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और 2 खोखा बरामद किया गया। मौके से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान मोहम्मद साद उर्फ काला पुत्र
साहुन निवासी देव सेरस थाना गोवर्धन के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त देश के अलग अलग राज्यों में फर्जी नंबरों से कॉल कर खुद को अधिकारी या परिचित बताकर साइबर फ्रॉड किया करता था। आज गोवर्धन पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में एक 25,000 का इनामी जो साइबर फ्रॉड का अपराधी है उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस व एक मोटरसाइकिल बिना नंबर की बरामद हुई है। इस पर थाना गोवर्धन में काफ़ी मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए अस्पताल रवाना कर दिया गया है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो प्रयागराज ब्रजभूमि में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर एक नई धार्मिक सियासी मांग ने हलचल तेज कर दी है। वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय की ओर से यह प्रस्ताव उठाया गया है कि जेवर एयरपोर्ट का नाम योगेश्वर श्री कृष्णा एयरपोर्ट रखा जाए, जिसे अब श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय ने भी समर्थन किया। न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बताया कि जेवर एयरपोर्ट मथुरा और दिल्ली के बीच है, जहां मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और दिल्ली उनके कर्मभूमि से जुड़ी रही है। ऐसे में एयरपोर्ट का नाम धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा और इससे सनातन संस्कृति को सम्मान मिलेगा और धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आज हमने मोदी जी को पत्र लिखकर मांग की है कि जेवर में जो बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, उस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री योगेश्वर श्री कृष्ण नाम से उस एयरपोर्ट का नाम होना चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट के पास में मथुरा है और दिल्ली है। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और दिल्ली भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि है। तो इस एयरपोर्ट का नाम यदि भगवान श्री कृष्ण के नाम पर रखा जाएगा तो सभी सनातन हिंदुओं को बहुत अच्छा लगेगा। और उसके साथ में एक मांग और की है कि हमारे युवा सनातनी जो पढ़ते हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, उन सभी के पाठ्यक्रम में क्लास 1 से क्लास 12 तक गीता जी को अनिवार्य कर दिया जाए। तो मथुरा के बरसाना में भक्ति उल्लास और श्रद्धा से भरा ब्याहुला उत्सव का भव्य नजारा देखने को मिला। प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने सानिध्य में भगवान गिरिधराज लाल जी की भव्य बारात निकाली गई, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। ये धार्मिक उत्सव 11 जनवरी से 15 जनवरी तक रही, जिसमें विनोद बाबा आश्रम से प्रारंभ होकर पीली कोठी बस स्टैंड होते हुए माताजी गौशाला तक बारात पहुंची है। राधे, मेरा नाम वानी है और मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ। यहाँ पर ब्याहुला उत्सव पे यहाँ पर बारात इतनी सुंदर निकली है और हम नाचने गाने आए हैं। बहुत मस्ती की, बहुत ही आनंद, बहुत ही मजा आया। सभी जगह राधे राधे नाम की गूंज थी। बहुत ही राधे राधे कृष्ण कृष्ण नाचते हुए 7 किलोमीटर की यात्रा हमें पता ही नहीं चला कि कब मंडप आ गया है। आज हम इतने ज्यादा खुश हैं, हम आपको बता ही नहीं सकते। चले बात होगी अब सिद्धार्थनगर की। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जिला प्रशासन के द्वारा खिचड़ी सहभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। लोग पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करते हुए नजर आए। इसको लेकर सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी शिव शरणप्पा ने भी मकर संक्रांति पर लोगों को बधाई दी और कहा कि खिचड़ी मेला के शुभ अवसर पर खिचड़ी सहभोज का आयोजन किया गया है, जिसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।